जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या बेवकूफ बनाया हमने उस सारा कबीर की जोड़ी को। आज तुम्हारा निकाह है, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कबीर हमारे साथ धोखा हुआ है। आज तारीख रखने की रस्म नहीं है कबीर। वो लोग बारात लेकर आ रहे हैं लीना की शादी के लिए। कोई चालाकी नहीं चाहिए। वो लोग आ गए और आमिर अभी तक नहीं आया। थक गए। आमिर कहाँ हो तुम? ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए सलामत भाईजान। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। ये सबूत हम नहीं मानते। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है तो बताओ। ये रहा पक्का सबूत, ये रहा पक्का सबूत। धोखेबाजों जीनत और कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें। उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अब्बू, हमने ये घर सलामत मियाँ को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो अलीना। हेलो 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 अलीना। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? काजी साहब हम आ गए। कबीर, कसम भाई आप बैठिए, आपको लगी है। नहीं कबीर, हमें काजी साहब को बचाना है। मैं ठीक हूँ। इन दोनों को भी मार दें क्या? नहीं नहीं, अब तक तो ये खबर कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गई होगी। इससे पहले कि पूरा शहर हमें मारने के लिए काजी के पीछे खड़ा हो जाए, भाग चलो यहां से। चलो। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, हिम्मत मत छोड़े काजी साहब, सांसें लेते रहिए। काजी साहब आप ठीक तो है ना? काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब आंखें खोलिए। काजी साहब आंखें खोलिए। आंखें खोलिए काजी साहब, आंखें खोलिए। काजी साहब आंखें खोलिए। कभी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ अब ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको। नहीं फिलहाल तो डॉक्टर साहब ठीक है वो। अब आपको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है ना? अब ठीक है ना? जी
काजी साहब की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अम्मी इधर देखिए, अम्मी हमारे अब्बा है वो। अगर आपको अस्पताल जाना हो तो हमें बताइए, हम आपको लेके जाएंगे। कबीर, कशान को हम ले जाते हैं। अब वो कोई तकलीफ नहीं, हम लेके चले जाएंगे उसे। तुम यहाँ पे ठहरो, तुम्हारा यहाँ ठहरना बहुत जरूरी है। हम ले जाते हैं। कशान, चलो। बेटा कशान, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के, समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए, रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूली तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में, और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है और यही करना है। रोक! ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ, और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का बना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हैंड पैक हस्बैंड। गॉट इट? आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालें। तो अब बंद करते हैं ये तमाशा। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली एक गहरी चाल शांतनु के खिलाफ।
क्या स्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।